डेली हमारी मौत हो रही है, मैडम, इज्जत लूटी जा रही है। अगर हम चुनाव में नहीं आते तो कौन आता? बताइए मुझे। संविधान को बचाने की जिम्मेवारी खाली जो है नेताओं की नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी, हम सब की जिम्मेवारी है। जिसको हम लोगों ने यहां से चुन के भेजा वो तो गूंगे बन के बैठ गए, उन्होंने तो कभी जनता का होश ही नहीं लिया। प्रभु साथियों नमस्कार। मैं विजय बोध उत्तरी पश्चिमी लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले कई दिनों से जो है मैं पूरी लोकसभा का दौरा कर रहा हूँ। मैं एक सामान्य सा कर्मचारी था और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो है मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोकसभा का टिकट देके जो है जनता की सेवा के लिए उतारा। और जब मैं अलग अलग विधानसभाओं में जो है जाकर मैंने देखा जो हाल जो है, जो नरकीय जिसको जिंदगी कहते हैं, मुझसे रहा नहीं गया। हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल खाली झूठी योजनाओं से भरे पड़े हैं। राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में मैंने भी देखा, बाहर बहुत बुरी हालात है, सुविधाएं नहीं हैं। वाल्मीकि हॉस्पिटल में भी मैंने मेरे रिलेटिव के जो है साले के लड़के जो है मैं उनसे मिलने गया, मैंने वहाँ के हालात देखे, बहुत बुरे हालात हैं। इतने लंबे अरसों के बाद जो है कांग्रेस और बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने जो है हमारे स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो बहुत ही अशोभनीय है। ये तीनों भाई जो है मिलके गेम खेल रहे हैं। आप लोग देखिए जरा गौर से। मैं तो एक सामान्य सा जो है गवर्नमेंट कर्मचारी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सामान्य सा कर्मचारी, लाइब्रेरी का कर्मचारी, और मैंने अपनी पूरी निष्ठा से जो है मेरे पद को निभाया है। जब मेरे जैसे कर्मचारी को जो है देख के ये बात जो है समझ में आती है, वो जनता का दुख समझ में आता है। आज मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी लोकसभा की व्यथा बताने आया हूं। पिछली बार माननीय हंसराज हंस जी जो है दुनिया के सबसे बड़े सिंगर, सूफी संगीतकार, उनको सफाई आयोग का चेयरमैन का दर्जा दिया गया। ये मेरे वाल्मीकि परिवार की जो है इन्होंने जो है स्थिति बताई। आप कितने भी बड़े पायदान पे हो, सूफी संगीतकार हो, लेकिन आप रहोगे सफाई कर्मचारियों के इर्द गिर्द। क्यों? कोई और पोर्टफोलियो नहीं था। इससे पहले हंसराज जी से पहले जो है हमारे जो नेताजी थे, जो दल बदल के जो है ना अपने स्वार्थ के लिए जो है बाबा साहब के सिद्धांतों की बलि देके जो है आज संविधान चिल्ला रहे हैं। 5 साल पहले उदित राज जी थे, वो उदित राज जी जो 5 साल जो है उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में सांसद रहे, और उन्होंने कभी भी जो है उत्तरी पश्चिमी लोकसभा की बात उठाने की कोशिश ही नहीं की, कभी जहमत ही नहीं उठाई लोकसभा में आने की। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कांग्रेस आम आदमी के गठबंधन से जो है इस लोकसभा की, मैं तो ये कहूंगा कि बेदर्दी से जो छुटकारा कैसे पाएंगे। आज मैं न्यूज़पेपर में जो है एक मैंने लिस्ट देखी, उसमें आपराधिक मामलों की मैंने देखा जो है, और जिस आदमी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा उन्होंने मुझे धन्यवाद किया। विजय बोध जी, मेरा सिर जो है ना आपका नाम देखकर फक्र से ऊंचा हो गया। आप किसी भी आपराधिक मामले में नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं नेता नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, समाज का बेटा हूं, समाज का भाई हूं, मैं एक कर्मचारी हूं,
और कर्मचारी भी वहाँ हूँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अपना डिपार्टमेंट, जो हमारा जो डिपार्टमेंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो हम लोग जो वहाँ पर फाउंडर एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। जिस संविधान को बचाने की उदित राज जी बात करें, पहले उसी पार्टी में तो थे। वहाँ 5 साल मलाई वहाँ खाई, 5 साल मलाई खाने के लिए जो है इंडिया गठबंधन में आ गई, और अब जो है दोबारा से जो है इस जनता को लूटने के लिए जो अपने छद्म जाल बिछा रहे हैं। आपको जो उदित राज को समझना पड़ेगा, योगेंद्र चंदोलिया जी को भी समझना पड़ेगा। योगेंद्र चंदोलिया जी तो जो है उनको तो कोई जानता ही नहीं था। हंसराज हंस को तो जब पूरी दुनिया जानती थी, उनके मुंह पर टेप लगा दी गई, तो हंसराज हंस जी की हिम्मत क्या है, उदित राज जी की हिम्मत क्या है जो 5 साल पहले नहीं बोले। आप लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि आपको नेता चाहिए, मुंह पे पट्टी वाला नेता चाहिए या बेटा चाहिए जो आपकी आवाज को जो है संसद में उठा सके। आप साथियों, ये दोनों ही जो लोग हैं, तीनों जो लोग हैं, जो तीनों पार्टियां हैं, ये कल तक बहन मायावती पे आक्षेप लगाते थे कि लखनऊ में हाथी हाथी कर दिए। ये हाथी जो है, समझे ना, यही वो हाथी है जिसको ये गोदी मीडिया जो है हर रोज बगैर पानी पिए कोस रहा था। आज उसी अंबेडकर के स्मारक में जो है जहां हाथी लगे हैं, वहां पर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लिया जा रहा है, और ये भाजपा सरकार जो है उस रेवेन्यू की बात को छोड़कर जो है आज चुप बैठी है। वो मीडिया चुप बैठा है, और बहन जी को जो है बीजेपी की बी टीम बता रहा है, और बहुत सारे तो मीडिया वाले जो है वो बहन जी की अलग अलग क्लिप पे काट कर जो है वो भाजपा को समर्थन देते हुए दिखाई रहे हैं, जो कि फ्रॉड है। इसके ऊपर FIR भी हो गई है, इनके ऊपर अरेस्टिंग होनी शुरू हो गई है। समझे ना साथियों, हाथी मजबूत है, हाथी मजबूत था और हाथी मजबूत रहेगा। माननीय बहन जी ने जो है पूरे देश में तमाम सीटों के ऊपर जो है ना अपने प्रत्याशी उतारे हैं। खाली विजय बोध को ही नहीं, तमाम प्रत्याशियों को सपोर्ट करें, और मैं विशेषकर जो कहूँगा कि दिल्ली के जो हमारे 7 प्रत्याशी हैं उन सभी को सपोर्ट करें, क्योंकि देश की व्यवस्था को डुबोने का जो काम किया है, मैं खुले शब्द में कहूँ, कांग्रेस और बीजेपी ने किया है। अगर कांग्रेस और बीजेपी सही शासन चलाती तो आज हमें 5 किलो राशन पर ना डिपेंड नहीं होना पड़ता। आज हमें 5 किलो राशन पे जो है हमें जो ना लाइन में नहीं लगना पड़ता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता। आप उत्तर प्रदेश के शासन को देखिए, बहन जी का मैनिफेस्टो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही बहन जी जो है कार्य करती है, और इस दुनिया में जो है बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। समझे ना साथियों, बहन जी भी चाहती तो किसी अच्छे पूंजीपति को वो टिकट दे सकती थी, किसी क्रिमिनल को टिकट दे सकती, नहीं, उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी को टिकट दिया। कि विजय बोध जो है साफ छवि का है, उसने समाज के लिए काम किया है, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे कितने भी यहाँ जो दिल्ली में या अब दिल्ली से बाहर जितने भी जो ऐसे केस हुए उन सब में जो है मैंने अपनी भूमिका जो है समाज को न्याय दिलवाने की भूमिका निभाई है। समझे ना साथियों, मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि साथियों, आने वाली 25 तारीख को अगर आपने ये सुनिश्चित कर लिया कि भाई विजय बोध को संसद में भेजना है, तो आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, आपको लेटर हेड पे लिख के देने को तैयार हूँ, आपकी बात को मैं मजबूती से उठाऊंगा। कल मैं नरेला विधानसभा की सन्नोट में गया, वहाँ के लोग जो है ये कह रहे थे कि हमारे पास पार्क नहीं है, हमारे पास जिम नहीं है, हमारे पास जो है जो मोहल्ला जो इनका क्लिनिक है वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, लामपुर में जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद पड़ा है। समझे ना, 90% मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। झूठे आश्वासन, झूठी वादे, झूठे जुमलेबाज, झूठे चौकीदार जो है 400 पार की बात करते हैं, और 400 पार का मतलब आप जानते हैं, जो लोग 400 किलो RDX का नहीं पता चला सके जो है,
10 साल शासन में रहते हुए जो है 60-70 साल जो है कांग्रेस ने राज किया, ये दोनों जो है RDX का पता नहीं चला सके। किसानों को जो है आतंकवादी कहते हैं, समझे ना, कितनी बड़ी बात है। जो है जवान को जो है 4 साल के लिए जो है अग्निवीर, क्या अग्निवीर है मुझे बताइए, ये अग्निवीर योजना है, सैनिकों को घर के जलाने का नाम अग्निवीर रख दिया इन लोगों ने। 4 साल में क्या नौकरी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है 60 साल का प्रावधान किया है नौकरियों में। आप इस बात को समझें। आज हम लोग जो है पेंशन खत्म कर दी इन लोगों ने, 4th क्लास का निजीकरण खत्म कर दिया, सफाई कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर दी, किसानों को ये लोग जो है आतंकवादी कह रहे हैं। चुनाव के समय में जो इन्हें हिंदू नजर आता है, उससे पहले तो कहाँ चले जाते हैं, जातियों में बांट दिए जाते हैं, धर्मों में बांट दिए जाते हैं। क्या राम राज्य से भला हो जाएगा? और कौन सा राम राज्य है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो सबके न्याय की बात करना चाहते हैं, लेकिन वहां शंभू का भी वध हुआ। अब ये देखिए, वहां पर भी दलितों के साथ अत्याचार हुआ। प्रभु साथियों, ये सुरक्षित सीट है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की सीट है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये संविधान में दिया कि भी हमारी भी सीट सुरक्षित हो, वरना ये तो हमें कभी टिकट ही नहीं देते जो है। और ऐसे लोगों को आप लोगों ने देखा जो है, कांग्रेस के प्रत्याशी देखे आपने, बीजेपी के प्रत्याशी देखे, ये जीत के तो चले जाते हैं लेकिन संसद में जो टेप लगा के बैठ जाते हैं। इनके आका जो है, इनके आका जैसे बोलते हैं ये वैसे करते हैं। आप अपने भाई विजय बोध को मौका दें, आप अपने बेटे विजय बोध को मौका दें, और फिर देखें जिस तरीके से हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बाबा साहब के नाम से डिपार्टमेंट बनाया। साथियों, यही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जो है शहीदी स्थल को जो है, जहां बाबा साहब ने अपनी आखिरी सांस ली थी, उस स्थल को भी जो है कांग्रेस के पूंजीपति जो है OP जिंदल के हवाले कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जो है हम लोगों ने जो है ना उसको छुड़वाया है, एक भव्य स्मारक बनवाया है। नरेंद्र मोदी जी अपना नाम लेना चाहते हैं, कांग्रेस अपना नाम लेना चाहती है। क्या बाबा साहब को इतना भी सम्मान नहीं जिन्होंने भारत का संविधान बनाया? यही लोग हैं संविधान को बर्बाद करने वाले, यही लोग हैं किसान मजदूर कमेरा को बर्बाद करने वाले। आज इन्हीं लोगों ने जो पूंजीपति लोगों के हाथ में जो है वो हमारी लगाम दे दी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 8 घंटे की बात करी थी, ये तो 12-12 14-14 घंटे काम करवाने वाले लोग हैं। आपको सुनिश्चित करना होगा आज जो है, अगर आप आज भी नहीं जागे तो इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, जिस तरीके से संसद को बदलने का काम किया इन लोगों ने जो है, वहाँ सिंगोल लगा के ये बताया कि भी हम लोग जो है तुम्हें दंड भी देंगे, जो है प्रताड़ित भी करेंगे जो है। आज चारों तरफ जो है, मैं एक वीडियो देख रहा था, इन्हीं की भाजपा की जो जिले की जो अध्यक्ष, उनको पीटा गया कार्यालय में, डंडों से पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, और हमारे तो जो एजेंट जो है उनको हत्या कर दी जो है। ये शासन है, चुनाव आयोग जो है कोई दिशा नहीं ले रहा। हमारा एक भाई जो है वो मान दिया, गली गली हमारी मौत हो रही है, बैठ इज्जत लूटी जा रही है। अगर हम चुनाव में नहीं आते तो कौन आता? बताइए मुझे। संविधान को बचाने की जिम्मेवारी खाली जो है नेताओं की नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी, हम सब की जिम्मेवारी है। जिसको हम लोगों ने यहां से चुन के भेजा वो तो गूंगे बन के बैठ गए, उन्होंने तो कभी जनता का होश ही नहीं लिया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप भविष्य देखिए, किसी भी यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखिए, किसी ने संसद में आपकी इलाके की आवाज उठाई? नहीं उठाई। आप एक बार अपने बेटे को, अपने भाई को मौका देके देखिए, संसद को हिला के रख दूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की सभी धाराएं लागू करने का काम करूंगा। आप मुझे मौका दें, आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा जो है, समझे ना। जितनी मेरी जो है सांसद की जो निधि है, वो सारी की सारी निधि जो मैं वो क्षेत्र में लगाऊंगा, और जरूरत पड़ी संविधान के ऊपर जो है जान देने की, तो सबसे पहले संविधान के ऊपर जान देने का काम जो आपका बेटा, आपका भाई विजय बुद्ध करेगा जो है। आप लोगों को आज ये सुनिश्चित करना है, हमें संविधान को ख़त्म करने वालों के साथ रहना है,
किसान को ख़त्म करने वालों के साथ रहना है, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को ख़त्म करने वालों के साथ देना है, या निष्पक्ष संविधान को बचाने वालों का साथ देना है। साथियों, आप ज़रूरत है कमेरा, किसान सबको बचाने की जो है। हमारा देश खतरे में है, देश को लूट लिया गया है। जिस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस सोने की चिड़िया को गुलाम कर दिया गया है। पूंजीपति लोग लूटकर जो है विदेशों में चले गए हैं, इनको जो है चंदा देते हैं और विदेश भाग जाते हैं। इन सब की मिली जुली भक्ति है, इन सब के अपने ही लोग हैं। मैं पहली बार आया हूँ आपके बीच में, जब इन्हीं का मुखपत्र, इन्हीं का अखबार जो है ये कह रहा है कि भी मैं साफ छवि का हूँ, तो मैं साफ छवि का हूँ, साफ छवि का था, साफ छवि का रहूँगा। और आपके लिए, न्याय के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके रोज़गार के लिए जो है मैं लड़ूंगा और अपनी आखिरी जान देने की ताकत तक नहीं रुकूंगा अगर आपके साथ अन्याय हुआ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।